हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर रिविजन सीरीज़ जो हम लोग नेट जेआरएफ इंग्लिश के लिए कर रहे हैं. एज ऑफ चौसर पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट प्लीज़ गो एंड सी इट. आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजाबेथन एज की. बिफोर आई बिगिन, एग्ज़ाम में थोड़े से दिन रह गए हैं. MCQs करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. स्पेशली अगर आपको एडवांस लेवल MCQs का एक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप, मेरा वेबसाइट है, ठीक है, लेटअप विद एनी टेस्ट्स करके, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. प्लीज़ गो एंड सी दैट. उसमें थोड़े से फ्री टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं. PYQs फ्रीली अवेलेबल हैं. मेंबरशिप अगर आपको लेनी है और टेस्ट्स के लिए, मॉक टेस्ट्स के लिए, सो यू जस्ट हैव टू पे 399. It's a minimal amount. Invest in yourself, and if you wish to take it, you can get in touch with me. The details are again in the description box. ठीक है, अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथन एज पे. अब एलिजाबेथन एज जो है उसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं. जैसे कि हम लोग उसको गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं. एलिजाबेथन एज एक एक्चुअली सब पार्ट है एक बड़ी एज का, विच वॉज रेनेसां. रेनेसां के अंदर ही एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, ये सब आते हैं. एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज शेक्सपियर हैज़ नो पैरेलल्स. एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं बिकॉज इस टाइम पे रेनेसां था तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा था और न्यू लर्निंग हो रही थी, इन वजहों की वजह से. ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स एलिजाबेथन एज है तो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट वॉज रूलिंग हियर. कब से कब तक इन्होंने रूल किया? 1558 से 1603 तक. कौन थी ये? शी वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी VIII एंड एन बोलेन. हमने डिटेल में हेनरी VIII के बारे में देखा है जब हम लोग बात करते हैं रेफर्मेशन की. एन बोलेन के बारे में भी हमने देखा है इनके साथ क्या हुआ था. ठीक है, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स करते हैं. इम्पॉर्टेंट ईयर्स मैं यहाँ कुछ लिखूंगी. यू ऑल नो कि क्रोनोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेट्स सी. तो 1558 में एलिजाबेथ बिकम्स क्वीन. इसी ईयर में स्पेनिश आर्मांडा, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मांडा हुआ 1558 में ही. ठीक है, 1590s में अगर हम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा का पीक 1590s में पहुंचता है. ये सब डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप क्रोनोलॉजी एसोसिएट चीज़ों को करने में आपको हेल्प करता है. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड. 1603 डेथ ऑफ एलिजाबेथ. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एलिजाबेथन लिटरेचर के? बिकॉज रेनेसां एज था तो क्लासिकल ग्रीस का एक बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है. क्लासिकल रोम का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है. ह्यूमन रीजन, ह्यूमनिज्म स्पेशली, it was a big feature, was a big characteristic of Renaissance age. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें रेनेसां ह्यूमनिज्म के अंदर आती हैं. चार चीज़ें: क्लासिकल ग्रीस का इन्फ्लुएंस, क्लासिकल रोम का, ह्यूमन रीजन और इंडिविजुअलिज्म. देयर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस हियर. अगर मैं रेनेसां ह्यूमनिज्म की बात करूं तो वन बिग नेम. ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये लोग अब, और बिल्कुल स्टेटमेंट समझ में नहीं आती. कई बार इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, एक सिंपल क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट्स को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है. इसलिए बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में.
मेजर नेम मैंने आपको कहा, वो मैं लिख रही हूँ. इरास्मस का नाम सबने सुना है. तो ये एक मेजर इन्फ्लुएंस थे यहाँ पे अंडर रेनेसां ह्यूमनिज्म, जो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरी चीज वॉज, भाई लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद था इस टाइम पे. ठीक है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, है ना. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरर्स थे. अगर आप मेरी हिस्ट्री वाली सीरीज फॉलो कर रहे थे, इंडियन हिस्ट्री लिटरेचर, ट्रेसिंग लिटरेचर थ्रू इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें मैंने एक फ्रांसिस ड्रेक पे अलग से वीडियो बनाया है. तो ये दो नाम हैं जो मेजर एक्सप्लोरर्स थे यहाँ पे, फ्रांसिस ड्रेक और वॉल्टर रैले. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक was nationalism. If you remember, हमने बात की डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेंडा की, राइट. उसकी वजह से एक नेशनल स्पिरिट, नेशनल प्राइड जाग गई थी लोगों में. सो आफ्टर द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेंडा विच वॉज इन 1588, मैंने कहीं 1558 तो नहीं लिख दिया था पहले, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है. 1588 नेशनल प्राइड इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली. चौथा एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, वो है एक्सपेरिमेंटेशन. फोर्थ. ठीक है. there was growth of so many different genres. Of course, drama like never before. इससे पहले कोई ड्रामा था ही नहीं. It was just miracle morality plays, interludes. Proper ड्रामा की बिगनिंग यहाँ हुई. सॉनेट्स, पेट्रार्क से इंग्लिश में जो सॉनेट्स आए पहली बार, यहाँ हुआ. And it's not limited to that, right? Prose fiction and also literary criticism, सब यहाँ आया. It's often also called the age of youthful enthusiasm. ठीक है. आगे चलते हैं. कुछ important डिस्क्रिप्शंस हैं जो लिटरेरी क्रिटिक्स कहते हैं. कई सारी चीज़ें हैं. तो कुछ नाम है जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं. एक तो वही है सेंट्सबरी. सेंट्सबरी ने इस एज को ग्रेटेस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर कहा था. एक है ट्रेवलियन. स्पेलिंग चेक कर लेना. GM ट्रेवलियन. इन्होंने कहा था स्प्रिंग टाइम ऑफ इंग्लिश लाइफ. इस एज में, एलिजाबेथन एज को स्प्रिंग टाइम ऑफ इंग्लिश लाइफ. फिर हडसन थे. हडसन ने कहा था द एज ऑफ बाउंडलेस एनर्जी. ठीक है. स्विनबर्न, AC स्विनबर्न. इन्होंने कहा ही कॉल्ड शेक्सपियर द सॉवरेन पोएट. ठीक है. अब 1 सेकेंड. अब हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पे आते हैं. ठीक है. टोटल्स मिसलेनी 1557. किसने पब्लिश किया था? टोटेल ने. रिचर्ड टोटेल नाम था. इन्होंने इसको पब्लिश किया एज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. सर टॉमस वायट
और सरे का ये वर्क था. टॉमस वायट और हेनरी हावर्ड उनका नाम था, अर्ल ऑफ सरे थे इसलिए वाइट एंड सरे कहते हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया इंग्लिश ब्लैंक वर्स टू द पब्लिक. तो ये लोग लेके आए थे. सो टोटेल्स मिसलेनी सबसे पहले 1557. इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आ जाती हैं 15 और इसी टाइम पे मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. तो एलिजाबेथ सक्सीड करती हैं मैरी द फर्स्ट को, एंड मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स विच वॉज एडिटेड बाय विलियम बॉल्डविन. ठीक है, विलियम बॉल्डविन, इन्होंने इसको एडिट किया था. हाईली इन्फ्लुएंशियल कलेक्शन है ये ऑफ ट्रैजिक पोएम्स ट्रैकिंग द फॉल्स ऑफ हिस्टोरिक इंग्लिश फिगर्स. बड़े बड़े इंग्लिश फिगर्स का फॉल इन्होंने इसमें लिखा है, इसमें ट्रेस किया है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो गॉर्बोडक. गॉर्बोडक, the first English tragedy, around 1561. किसने लिखा? सैकविल और नॉर्टन ने लिखा था. कहाँ परफॉर्म हुआ था ये? एट द इनर टेम्पल. नोटेबली इट इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स टू इंग्लिश ड्रामा. ब्लैंक वर्स सबको समझ में आता है ना, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है, नेक्स्ट लिखो द स्कूल मास्टर. इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेना. इट इज SCHOLE आई थिंक. What was this? 1570. This was published posthumously by an important name, by an important figure called Roger Ascham. So, Elizabethan age is not just about Shakespeare, okay? Roger Ascham, an influential educational treatise, this one, advocating for double translation method. Please remember, अगर आपको पूछते हैं कि who advocated for the double translation method, this work. And he also attacked Italianate influences on English youth. वो जो Italianate influences पढ़ रहे हैं उसको भी इन्होंने अटैक किया था. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ पहला थिएटर. पहला थिएटर 1576. ठीक है, जेम्स बर्बिच. द थिएटर नाम था उसका. लंदन का पहला परमानेंट कमर्शियल पब्लिक प्ले हाउस. और एक और नाम यहीं पे इसी एज के अंदर, इसी ईयर के अंदर हम लिखेंगे, वो है गैमर गर्टन्स नीडल. Gammer Gurton's Needle. Attributed to Mr. S. somebody. This is also printed at that point of time, establishing early native English comedy. पहली comedy भी कहते हैं इसको. Alongside Ralph Royster Doyster. उसी के साथ में इसको फिर हम कहते हैं. ठीक है,
इसके बाद सिक्स्थ इन क्रोनोलॉजी इज एडमंड स्पेंसर का वर्क. एडमंड स्पेंसर डेब्यू करते हैं अंडर अ सूडोनिम. प्लीज रिमेंबर, इमेरिटो. ठीक है, ये इमेरिटो सूडोनिम. और जॉन लिली भी इसी टाइम पे पब्लिश करते हैं यूफ्यूज द एनाटमी ऑफ विट, एस्टैब्लिशिंग द यूफ्यूज से आता है यूफ्यूइज्म विच इज अ ग्रैंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, ornate prose style known as euphuism. ठीक है. Stephen Gosson also publishes the school of abuse here, sparking the era's major, critical debate. तो 1579. And Shepherd's Calendar and Euphues, or please also write Stephen Gosson, The School of Abuse. Next is the Spanish tragedy. Spanish tragedy and also Tamburlaine. Okay. Spanish tragedy किसका था? Thomas Kyd का, which popularizes the, one second please, which popularizes the revenge tragedy, जो archetype है ghosts, also play within a play, madness. और दूसरा क्रिस्टोफर मार्लो का Tamburlaine the Great, which establishes blank verse as a dominant theatrical medium. Marlowe's Mighty Line. ये सब कब होता है? 1587 में. तो ये लास्ट हमने देखा था 1579. 15, what did I say? 1587. Next is this defeat of Spanish Armada. ठीक है. And along with this, the Fairy Queen. The Fairy Queen. Part 1 से Part 3, क्योंकि ये सारे इकट्ठे नहीं आए थे. ये कब होता है? 1590 के आसपास. तो a wave of English nationalism fuels the historical literature. Spencer publishes the first 3 books of the Fairy Queen. Sir Philip Sidney का Arcadia is also published posthumously. उसके बाद Astrophel and Stella आ जाती है. Astrophel and Stella 1591. Sidney का work sparks the English और Elizabethan sonnet craze of the 1590s में. ये पूरा sonnets का एक wave सी आई थी इसकी वजह से. उसके बाद 1597 में एक स्कैंडल होता है which is the Isle of Dogs scandal. If you remember this, the Isle of Dogs, 1597. तो एक सटायरिकल प्ले लिखा गया. किसने लिखा था ये? टॉमस नैश एंड बेन जॉनसन.
और कुछ अरेस्ट्स भी हुई इसकी वजह से. इट वॉज अ सटायरिकल प्ले. It leads the Privy Council to, briefly shut down all London theatres due to the seditious content that this one had. It was banned. फिर शुरू होता है War of Theatres. I hope you remember कि किस किस के बीच में था. इसको हम पोएटोमेकिया भी कहते हैं. ठीक है. 1599 से 1601 के बीच में. अब it was a bitter literary feud which was fought through public theatres between Ben Jonson on one side, John Marston, Thomas Dekker on the other side, and series of works followed. कभी Ben Jonson कुछ लिख रहे हैं उनको करने के लिए तंग, फिर उन्होंने रिप्लाई में कुछ लिख रहे हैं, तो एक थिएटर का वॉर, पेन वॉर टाइप शुरू हो गई थी. एंड फाइनली 1603 क्वीन एलिजाबेथ डाइज. जेम्स द सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ही कम्स टू इंग्लैंड एज जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का कोई एयर नहीं था. एंड इट मार्क्स द ट्रांजिशन टू जैकोबियन एरा. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है. एक बार आप अगर चाहते हो तो हम रिवाइज कर सकते हैं क्विकली. टोटेल्स मिसलेनी से हमने शुरू किया. रिचर्ड टोटेल ने पब्लिश किया. कैसे? एज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स. वाइट एंड सरे का वर्क था. फिर क्वीन एलिजाबेथ टेक्स द थ्रोन. मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इज पब्लिश्ड, which is edited by William Baldwin, which talks about the fall of historic English figures. फिर हमने गॉर्बो डक देखी, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी 1561 में. सैकविल और नॉटन का वर्क था. इट वॉज परफॉर्म्ड वेयर एट द इनर टेम्पल. Notably, it introduced blank verse to English drama. Then we saw the Schoolmaster 1570 में, which was published posthumously by Roger Ascham, who was an influential education. It was an influential educational treatise advocating the double translation method and attacking, the Italianate influences on English youth. फिर हमने देखा the theatre was built by James Burbage 1576. लंदन का पहला परमानेंट कमर्शियल प्ले हाउस, पब्लिक प्ले हाउस. और गैमर गर्टन्स नीडल, विच इज एट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एस, इज प्रिंटेड, establishing early native English comedy alongside Ralph Royster Doyster. फिर देखा द शेफर्ड्स कैलेंडर एंड यूफ्यूज 1579 में. तो एडमंड स्पेंसर डेब्यू करते हैं अंडर द सूडोनेम इमेरिटो, और जॉन लिली पब्लिश करते हैं यूफ्यूज, द एनाटमी ऑफ विट, विच इस्टेब्लिशेज द ऑर्नेट प्रोज स्टाइल नोन एज यूफ्यूइज्म. इसी टाइम पे स्टीफन गॉसन ऑल्सो पब्लिशेज द स्कूल ऑफ अब्यूज, मेजर क्रिटिकल वर्क ऑफ दिस टाइम. फिर हमने बात की द स्पैनिश ट्रेजेडी बाय किड एंड टैम्बरलेन बाय मार्लो. ठीक है, 1587 डिफीट ऑफ स्पैनिश आर्मेंडा, फेरी क्वीन आता है अराउंड 1590. एंड देन 90s में ही एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, विच ब्रिंग्स इन द सोनेट वेव्स. आइल ऑफ डॉग्स का स्कैंडल होता है 1597 के आसपास, विच वॉज रिटन बाय नैश एंड बेन जॉनसन. और सारे थिएटर्स बंद हो जाते हैं इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए. और वॉर ऑफ थिएटर्स, पोएटोमेकिया 99 से 1601 में. 1603 एलिजाबेथ डाइज. तो ये एक क्रोनोलॉजी है विच विल हेल्प यू रिमेंबर अदर थिंग्स ऑल्सो, जब आप अपने आप से रिवाइज करोगे. अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे. अगर आपने, आई विल ऑल्सो गिव यू एक, लिखूंगी नहीं, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, राइटर्स की अगर हमने क्रोनोलॉजी देखनी है, बिकॉज आ जाती है, तो वो भी हम अभी रिवाइज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आएंगे टॉमस वायट. जल्दी जल्दी अपने पास या तो लिखते चलो या याद करते चलो. टॉमस वायट 1503 ही वाज बोर्न इन.
फिर सरे, सरे का नाम क्या था? हेनरी हावर्ड. ही वॉज बॉर्न इन 1517. इसके बाद आएंगे स्पेंसर 1552. फिर आएंगे सिडनी 54. देन मार्लो 64, 1564. फिर आएंगे इसी टाइम पे सेम एज शेक्सपियर ऑल्सो 64. टॉमस नैश, अगर कोई एक डेट में गलत बोल दूं तो आप वो देख लेना एक बार प्लीज. नैश 1567. फिर ऑफ कोर्स ये सारी डेट्स याद नहीं हो सकती, बट जब हम बार बार देखते हैं किसके बाद कौन आ रहा है तो एक आइडिया दिमाग में आ जाता है. ठीक है, नैश के बाद बेन जॉनसन 1572. फिर जॉन डन. जॉन डन वाला हम बाद में करेंगे. तो 1572 ही है बेन जॉनसन. बेन जॉनसन ऑल्सो मेजरली रोट इन द जेकोबियन एरा. तो मेमोराइज दिस सीक्वेंस: वायट, सरे, स्पेंसर, सिडनी, मार्लो, शेक्सपियर, नैश, जॉनसन, डन. ठीक है, देख लो एक बार. नाउ लेट्स लुक एट some non-dramatic poetry first. ठीक है, तो एलिजाबेथन जो पोएट्री थी ना, इट मूव्ड अवे. जो पहला रॉ एक्सपेरिमेंटेशन था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फॉर्म की तरफ जाने लगा. तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्पेंसर को. ठीक है, स्पेंसर बर्थ डेट देखा हमने 1552. मेजर वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर. शेफर्ड्स की स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत लिख रही हूँ. मैं सही लिखने की कोशिश करती हूँ. द आई थिंक ये स्पेलिंग है, द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579. Please remember, this work was dedicated to सर फिलिप सिडनी. इसके अंदर इसमें कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं. इसमें 12 एक्लॉग्स हैं जो पैस्टोरल पोइट्री की तरह. ठीक है, और ये जो 12 एक्लॉग्स हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द 12 months. It is written using archaic language and somewhat influenced by Chaucer. ठीक है, पहला हो गया. दूसरा, द फेरी क्वीन. अब ये अलग अलग पार्ट्स में आया. पहला पार्ट अराउंड 90 और दूसरा पार्ट अराउंड 96 आया. ये एक इसके पॉइंट्स देख लो. की पॉइंट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट्स में काम आएंगे. एपिक एलिगरी है. It is designed to fashion a gentleman or a noble person in virtuous and gentle discipline. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑफ कोर्स स्पेंसेरियन स्टैंजा में ही लिखा गया है. क्या होता है स्पेंसेरियन स्टैंजा? ए बी बी सी सी.
AB, BC, BC, C. 8 lines of iambic pentameter followed by an alexandrine. Alexandrine क्या होता है? हेक्सामीटर वाली लाइन होती है, iambic हेक्सामीटर. बस यही डिफरेंस है. अब इसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, आपको पता है, बुक्स और वर्च्यूज दिए हुए हैं. तो जैसे बुक 1 है होलीनेस, है ना, रेड क्रॉस नाइट. बुक 2 कौन सा वर्च्यू? टेम्परेंस. सर गुयॉन. बुक 3 चैस्टिटी. चैस्टिटी में कौन है? ब्रिटोमार्ट. फोर्थ फ्रेंडशिप. और फ्रेंडशिप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैम्बेल और ट्रायमंड. फिफ्थ बुक है जस्टिस. जस्टिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आर्टिकल. सिक्स्थ बुक है कर्टसी. कर्टसी सर कैलिडोर. और जो सेवेंथ है वो एक फ्रैगमेंट है, पूरा नहीं है, विच कंटेन्स म्यूटेबिलिटी कैंटोस. तो ये आपकी बुक्स आ गई. और स्पेंसर का इसके अलावा एक और एमरिटी और एपिथैल्मियन, जो सोनेट सीक्वेंसेस है बहुत सारे, वो इंपॉर्टेंट है. एमोरेटी और एपिथैल्मियन जो मैरिज सॉन्ग है, tracking his courtship of Elizabeth Boyle, paired with a celebratory wedding hymn. Okay. Next name is Philip Sidney. फिलिप सिडनी 1554. पिछले वाले 52 में थे. इनका मेन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1591. फर्स्ट मेजर इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है ये. इसके अंदर 108 सोनेट्स हैं. 108 sonnets are there in this, and there are some songs also, 11 songs. Astrophel is the star lover. Star lover. And Stella is of course the star. जो ये है वो सिडनी ही है. और स्टेला कौन है? पेनेलोपी डेवरिक्स.
पेनेलोपी डेवरिउक्स, लेडी रिच। इसके अलावा वी हैव द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, जो सिडनी का वर्क है। काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स Arcadia, a foundational pastoral romance. This is, it exists in two radically different forms. एक old Arcadia है, which is a 5-act structured romance. एक new Arcadia है, which is an ambitious, unfinished epic rewrite. ठीक है? कुछ आपको सोनेट सीक्वेंस देती हूँ अगर मैच द फॉलोइंग आते हैं। ठीक है, बताओ, मैं सोनेट सीक्वेंस का नाम दे रही हूं, आप सोचो फटाफट कि किसका है। डेलिया 1592 किसका है? सैमुअल डैनियल। दिस क्लास विल ऑल्सो कवर ऑल द जो हम माइनर वर्क्स कहते हैं, माइनर राइटर्स कहते हैं, या फिर लेसर स्टडीड बोल सकते हो। ये आपका कवर करेगी ये क्लास, रिवीजन अच्छा हो जाएगा इससे। ठीक है, आइडियाज मिरर, फिफ्टीन 1994 का है। दिस इज बाय ड्रेटन। ठीक है, माइकल ड्रेटन। अनदर इज फिलिस। आपको मैच द फॉलोइंग में ये आ सकते हैं। फिलिस जो इस साइड में लिख रही हूं, ये सोनेट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, फिलिस 1593, ये है आपका टॉमस लॉज का। लीसिया, you might not even have heard this. 1593 again. This is by Giles Fletcher. Yes, even the dramatists have written some sonnet sequence. Another one is केलिका। ठीक है, इस वॉज समवेयर अराउंड 1633 पब्लिश्ड, लेकिन लिखा पहले गया था 1580s में शायद लिखा गया है, विच इज़ बाय ग्रेविल, एक थे। फुल्के ग्रेविल। ठीक है, एंड सॉनेट्स 1609। शेक्सपियर। अब कई बार पूछ लेते हैं कि इनका म्यूज़ क्या था, या किसको एड्रेस किया हुआ है ये वाला सोनेट, है ना। तो डेलिया को ही है एड्रेस्ड। जो आइडियाज मिरर है वो आइडिया को एड्रेस किया है। ठीक है, जो आपका ये है फिलिस को ही एड्रेस्ड है। लिसिया को ही एड्रेस्ड है। सेलिया कई बार सेलिका को एड्रेस्ड है, या फिर मायरा को एड्रेस्ड है। और सोनेट्स फेयर यूथ,
फेयर यूथ को 1 से 126 तक, डार्क लेडी को 127 से 152 तक, और कभी कभी राइवल पोएट भी होता है. ओके, एक बार चेक कर लो. तो इसके अलावा हमने 2 पोइट्स तो कर लिए, सिडनी और स्पेंसर. और उनके अलावा आपको पता ही है कि अगर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं एलिजाबेथन एज की, तो वाइट एंड सरे आएंगे. टोटेल्स मिसलेनी की हमने बात कर ली है. कंट्रीब्यूशन अगर देखें वाइट का, तो उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट मेजर इंग्लिश रेनेसां पोएट थे. और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर मैं बोलूँ तो एक उनका वर्क था Whoso list to hunt. ठीक है, वायट का. और एक और जो काफी फेमस है वो है दे फ्ली फ्रॉम मी. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इन्होंने पेट्रार्क को अडॉप्ट किया, मतलब अडेप्ट किया पेट्रार्क से, और इटालियन मॉडल्स को यूज़ किया है. दूसरा नाम है अर्ल ऑफ सारे, हेनरी हावर्ड. उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उन्होंने भी इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट पैटर्न वो लेके आए. ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया, एंड ही वाज फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल. प्लीज रिमेंबर दैट. फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल. ठीक है. टोटेल्स मिसलेनी दोनों का कंपाइल्ड वर्क है, जो कि इट वॉज कंपाइल्ड बाय रिचर्ड टोटेल. वाइट एंड सरे का है. सिडनी का हमने देख लिया. सिडनी को कभी कभी फ्लावर ऑफ शिवलरी भी कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, और प्रोज रोमांस आर्केडिया. क्रिटिसिज्म का वर्क सिडनी ने लिखा ही है. एक है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री और दूसरा है डिफेंस ऑफ पोएजी कहते हैं. एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्स्ट्स ऑल्सो ऑफ एलिजाबेथन एज. सिडनी का एक फेमस स्टेटमेंट है, नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ in so rich tapestry as diverse poets have done. Remember that? Nature never set forth the earth in so rich tapestry as diverse poets have done. ठीक है. एक और चीज इन्होंने कही थी ऑन पोएट्री, which was nothing affirms and therefore never lies. पोएट्स के लिए कहा था ना उन्होंने, जब वो प्लेटो के चार्जेस को आंसर कर रहे थे. फिर स्पेंसर हमने देख लिया. स्पेंसर को पोएट्स पोएट भी कहते हैं. ठीक है. एडमंड स्पेंसर या प्रिंस ऑफ पोएट्स भी कहते हैं. शेफर्ड्स कैलेंडर विच मार्क द बिगनिंग ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री. एमोरेटी उनका सोनेट सीक्वेंस है. एपिथैल्मियन मैरिज ओड है. प्रोथैल्मियन भी वेडिंग पोम है. उसके बाद फेरी क्वीन है विच इज़ बुक 1 से बुक 6 तक कंप्लीट है. 7th आपका वो है. कुछ कैरेक्टर्स उसके, रेड क्रॉस नाइट हमने देखा, हु सिंबलाइजेस होलीनेस. ऊना सिंबलाइजेस ट्रूथ. ड्यूएसा सिंबलाइजेस फॉल्सहुड. प्रिंस आर्थर symbolizes magnificence. Gloriana symbolizes Queen Elizabeth. ठीक है. स्पेंसेरियन स्टैंजा भी हमने देख लिया. क्या होता है स्पेंसेरियन स्टैंजा? ए बी बी सी, लास्ट में एक एक्स्ट्रा सी जो एलेक्जेंड्राइन है. 12 syllables उसमें होते हैं, 6 स्ट्रेस्ड. ठीक है. अगर मेजर सोनेटियर्स की बात करें तो 3 है, सिडनी, स्पेंसर और शेक्सपियर. ठीक है. पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियर. अच्छा, फर्क क्या है तीनों में ये देख लेते हैं. एक है पेट्रार्कन सोनेट
ए बी बी ए बी ए। ये पेट्रार्कन है। शेक्सपियरियन ए बी सी डी ई एफ जी जी। ए बी सी डी ई एफ लास्ट में कपलेट जी जी। और एक है स्पेंसेरियन, अभी हमने देखा ए बी सी डी ई अगर हम सोनेट की बात करें, ठीक है। अदरवाइज स्पेंसेरियन स्टैंजा में क्या है, लास्ट में अलेक्जेंड्राइन एक एक्स्ट्रा। ये हो गए पोइट्स मोस्टली डन। यहाँ पे मैं रुक जाऊंगी। ऑफ कोर्स वी नीड मोर टाइम टू डू दिस, और नेक्स्ट में हम लोग ड्रामा पे जाएंगे। वी लुक एट द ड्रामा प्रॉपरली। आज आई थिंक poets would be enough for today. So please revise them nicely. इनका chronology, इनका works के छोटे छोटे nuances, छोटे छोटे points जो हैं which will help you in your statements or assertion reason in सब questions में. Okay? Once again, you can join the Telegram channel. You can join MCQs, very important. Get in touch with me for that. And if you liked it, please hit like and share it with others. Thank you.